आज हम रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। हमने पीछे देखा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1905 ब्लडी संडे इंसिडेंट्स और जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी रशिया की, इस चैप्टर में हमने इस टॉपिक को लास्ट मॉड्यूल में भी देखा था। वंस वी रिवाइज इट, दिस इज़ द इंसिडेंट्स बिहाइंड वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 8th March. Basically 22nd Feb की दिस इज़ द इंसिडेंट which was behind the concept of International Women Day. नॉर्मली इस डे को हम सेलिब्रेट 8 मार्च को करते हैं, बट इसके पीछे वुमेन एसोसिएशन का एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा और इसके पीछे जो एक तरह के एक रिजेंबलिंग जो रीज़न रहा, दैट वाज द रीज़न ऑफ 22nd Feb इंसिडेंट। ये रशिया की बात है। ऑलमोस्ट फैक्ट्री में 50 एक मेन फैक्ट्री प्लस अदर फैक्ट्रीज़ में मिलके वुमेन वर्कर्स ने पोज किया। इसको देखते हो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था रशियन हिस्ट्री में। तो ये इंसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस रीज़न ये डे भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। पिक्चर में हम ये देख रहे हैं, एक तरफ ये आपको रशिया के विंटर पैलेस के बाहर की पिक्चर है। ये वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए उसकी है। ये बेसिकली आगजनी की पिक्चर नज़र आ रही है हमें। नेक्स्ट स्लाइड ये इंसिडेंट्स है। क्या मेन रीज़न जो था वो यही था कि भाई सैलरी बहुत कम थी, वर्किंग कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी, सीवियर कंडीशन में वर्कर्स वर्क कर रहे थे। एज द क्वार्टर्स ऑफ द फैशनेबल एरिया था, बड़ी जहाँ बिल्डिंग्स थी वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इस इंसिडेंट्स को देखते हुए पुलिस को और कैवलरी को ये दे दिया गया राइट कि भाई जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनका अंत किया जाए। तो 24-25 इंसिडेंट था। और हमने पहले भी देखा है ड्यूमा जो यहाँ की पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट स्पेशली ये कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी। पहली पार्लियामेंट 75 डेज़ के अंदर ही ज़ार ने ख़त्म कर दी थी और ड्यूमा में भी इसको सस्पेंड कर दिया गया। सेकेंड ड्यूमा की बात हम कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑन 27 जो पुलिस हेडक्वार्टर थे उन सबको घेर लिया गया और कैवलरीज जो है उन्हें बुला लिया गया आर्मी की। ऑफिसर्स जो है उन्हें लगा दिया गया चारों ओर और स्ट्राइक्स हुई। सोवियत हमने पहले भी वर्क केस पे कई क्वेश्चन पूछते हैं, काउंसिल्स को कहते हैं। सोवियत या काउंसिल्स स्पेशली वर्कर्स और आर्मी की थी और स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो पेट्रोग्राद प्लेस की थी। द प्लेस सोवियत वाज नोन एज द पेट्रोग्राद सोवियत। उसकी हम कंडीशन देखते हैं, उन्हें बुला के और उसके इकट्ठा किया गया। नेक्स्ट वन इज़ ऑन 2nd March द ज़ार वाज लेनिंग, उसने अपना छोड़ दिया सत्ता। सोवियत और ड्यूमा इनको जो है अब पावर संभालनी थी जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। 1970 में वी कैन नोटिस 2 टाइप ऑफ रेवोल्यूशन। आप देखते हैं उसमें फर्स्ट वन इज़ फेब्रुअरी और सेकेंड जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन को ही हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से कई बार कहते हैं। 1917 का फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इफेक्ट्स हैं, देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, बने हुए एसोसिएशंस को रिमूव कर दिया गया। सोवियत लाइक पेट्रोग्राद सोवियत सेटअप सब जगह, जैसे पेट्रोग्राद में वर्कर्स ने अपनी काउंसिल बनाई थी, बाकी जगह भी बहुत सारी सोवियत काउंसिल्स बनी। कमिटीज़ जो है इंडिविजुअल फैक्ट्रीज़ की बनाई गई और फैक्ट्रीज़ जो हैं उन पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। सोल्जर ने अपनी आर्मी की ग्रुप बना लिया, ग्रुपिंग हुआ। धीरे धीरे जो यहाँ की मेन पार्टी बनती जा रही थी, डेट वाज द बोल्शेविक पार्टी। व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन वाज द लीडर ऑफ दिस पार्टी। और बहुत ही जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें नाज़िज़्म में हिटलर का एक कैरेक्टर था, ऐसे ही यहाँ पे जर्मन बेसिकली रशिया में लेनिन का एक अलग ही प्रकोप लोगों पे प्रभाव था। तो डिसाइडेड टू अगेंस्ट द स्प्रेडिंग, उन्होंने कहा कि वर्कर्स को राइट दिए जाए। इट रजिस्ट्रेड अटेम्प्ट बाय वर्कर, जो बेसिकली जो फैक्ट्रीज थी बहुत सारे लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। पेजेंट एंड सोशलिस्ट लीडर, उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनली जो अगर आप देखें एक आएगा लेनिन का एक आता है कॉन्सेप्ट एप्रैल थीसिस। इसमें जो 3 जो डिमांड लेनिन ने की थी, नॉर्मली आपसे पूछते हैं। पहली डिमांड थी एंड ऑफ वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका एंड किया जाए किसी तरीके से। सेकंड डिमांड जो थी वो ये बोला गया था, फर्स्ट इज़ दैट। सेकंड की थी
लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और थर्ड डिमांड जो उन्होंने रखी थी वो थी बैंक का नेशनलाइजेशन। बैंक नेशनलाइजेशन का मतलब है बैंक प्राइवेट कोई नहीं होंगे, जितने भी बैंक होंगे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, क्योंकि हम सोशल सोसाइटी की बात कर रहे हैं इसलिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो धीरे धीरे प्रेजेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड की गई, बहुत सारी लैंड्स को जो है सीज कर लिया गया। नाउ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। बेसिकली अगर अक्टूबर रेवोल्यूशन की हम बात करें, 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। और लेनिन जो है, जो पेट्रोग्राद सोवियत के मेन लीडर माने जाते हैं, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया उसे। 24 अक्टूबर द अपराइजिंग बिगिन, जो दंगे थे बढ़ते चले गए। प्राइम मिनिस्टर, ये पूछ लेते हैं समटाइम्स कि वट हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हेन 1917 रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर अकर्ड। केरेंस्की वाज द पीएम, लेफ्ट द सिटी, समन ट्रूप्स, उन्होंने वो अपनी सिटी छोड़ के भाग गए। 2 बिल्डिंग्स ऑफ बोल्शेविक की जो न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग थी उन्हें सीज कर लिया आर्मी ने। ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, सारा जो है ट्रूप्स के हाथ में आ गया। विंटर पैलेस जो था वो भी उनके कब्जे में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं तो औरा शिप है, हम इसको आगे भी देखेंगे। वी कैन टॉक अबाउट औरा शिप की पिक्चर है। ये जो शिप है स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया, मेन सेंटर। बाय द नाइट मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया और बोल्शेविक ने अप्रूव कर लिया सोवियत जो थी पेट्रोग्राद की। हैवी फायरिंग हुई मॉस्को में दिसंबर में, और मॉस्को पेट्रोग्राद का ये एरिया जो है धीरे धीरे बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आया। ये आपको यू कैन सी दिस ओरा शिप, यही वो शिप है। और विंटर पैलेस, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एरिया। नॉर्मली हमने पीछे भी पिक्चर्स देखी है विंटर पैलेस की, सेंट पीटर्सबर्ग की। एंड नेक्स्ट वन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चर्च ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, रिजेंबलिंग था। एंड दिस इज़ द फ्रेंच हेड, द वर्ड ऑफ फ्रेंच हेड इज़ विदनोवोका, मीन्स कई बार ये फ्रेंच हेड जो है, जैसे हमने पीछे फ्रीजियन कैप देखी है लास्ट चैप्टर में। फ्रीजियन कैप जो थी जो रशियन लोग पहनते थे, फ्रेंच लोग पहनते थे, जो हमने पीछे बात की है। ये भी फ्रेंच हेड जो वर्कर्स एक रिजेंबलिंग फॉर्म में विरोध के लिए इसका यूज़ करते थे। अब इफेक्ट ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और कुछ और स्लाइड्स इसके हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और इसे कंटिन्यू